Hello everyone, welcome to BHU Concept. BHU Concept is an online learning platform which provides you timely information regarding BHU और आज हम आपके लिए रीजनिंग की ये टॉपिक प्रैक्टिस सेट सीरीज लेकर आए हैं जहां पर आप और हम लोग मिलकर रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रीजनिंग चाहे बीएचयू एंट्रेंस हो या सीयूसीटी हो या कोई और भी एंट्रेंस हो, उसका बहुत मेजर पार्ट होता है जो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम रीजनिंग को बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग करें। बाकी हमारी पेड क्लासेस में सूरज सर रीजनिंग के लेक्चर्स लेकर आते ही हैं और यहाँ हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो अगर आपने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज सीरीज कंप्लीशन, जिसमें आज हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम आपको दिया जाएगा या फिर आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, और फिर सॉल्यूशन देखिए। और मैं कहूँगी कि इन क्वेश्चंस में से जितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द मिसिंग टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। हर क्वेश्चन में हम पहली चीज ये देखते हैं कि वहां हमें स्क्वायर या क्यूब तो नहीं दिख रहा है। ऑब्वियसली हमें यहाँ दिख रहे हैं 1 इज 1 का क्यूब, 4 इज 2 का स्क्वायर, ओके। 27 इज 3 का क्यूब, 16 इज 4 का स्क्वायर, 36 इज 6 का स्क्वायर, 343 इज क्यूब ऑफ 7। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर 5 का क्यूब आएगा विच इज 125। डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रिटी सिंपल। देखिए फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम पहले न्यूमरेटर में रिलेशन देखते हैं और उसके बाद हम डिनोमिनेटर में रिलेशन देखते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में रिलेशन क्या है यहाँ पर, न्यूमरेटर में यहाँ पर रिलेशन है +2 का। 1 + 2 is 3, 3 + 2 is 5, 5 + 2 is 7, 7 + 2 will be 9। डिनोमिनेटर में रिलेशन इंटू 2 का है। 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, 16 into 2 will be 32. 9 by 32 is our answer, which is A. Moving on to next question, question number 3. यहाँ भी देखने वाले को स्क्वायर्स दिख गए होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर इज 25, 11 का स्क्वायर इज 121, 13 का स्क्वायर इज 169, 17 का स्क्वायर इज 289 एंड 19 का स्क्वायर इज 361। हमें यहाँ साफ दिख रहा है कि ये सीरीज किन नंबर्स की है। ये प्राइम नंबर की सीरीज बन गई। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, जो अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो बीच में एक प्राइम नंबर क्या छूटा, नंबर 7। तो हमारा आंसर क्या होगा, 7 का स्क्वायर विच इज A49। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 6, 9, 13 एंड हाफ। नेक्स्ट टर्म वुड बी, थोड़ा सा बहुत थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए इसकी ट्रिक देखते हैं क्या है। इसकी ट्रिक इज 3/2, यानी हर टर्म में 3/2 का मल्टीप्लीकेशन हुआ है और उससे हमें नेक्स्ट टर्म मिली है। 4 into 3/2 is 6, 6 into 3/2 is 9, 9 into 3/2 is 13 and half, 13 and half into 3/2 would be 81/4। 81/4 को हम होल में कन्वर्ट करके हमारे पास आंसर क्या आता है, 20 होल 1/4। सिंपल। प्लीज अपनी नोटबुक में इनको सॉल्व करते रहिए वरना आपको डायरेक्ट सोल्यूशन देखकर कुछ भी समझ नहीं आएगा। अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए और कॉपी में इनको सॉल्व करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन अगर आपने प्रैक्टिस की है रीजनिंग की तो ये आपके लिए कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। करेक्ट, 2 का स्क्वायर -1 is 3, 4 - 1 is 3, एब्सोल्युटली। 16 - 1 is 15, यानी 4 का स्क्वायर -1 is 15। 64 - 1 is 63, that is 8 का स्क्वायर -1।
दिस इज 10 का स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज 12 का स्क्वायर माइनस 1। यानी हमें क्या दिखा कि यहाँ पर इवन नंबर के स्क्वायर माइनस 1 इज गिविंग आवर टर्म्स। बीच में इवन नंबर क्या छूटा हमारा 6। 6 का स्क्वायर इज 36। 36 माइनस 1 इज 35, so I'm missing term is 35. Next question, question number 6, very interesting question, बहुत अच्छा question है, try to solve it. Okay, let's see the solution. हमने इस क्वेश्चन को देखते ही हमने क्या देखा कि 2 plus 5 is 7, 7 plus 20 is 27, 27 plus 80 is 107 and 107 plus 320 is 427। यानी हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी 427 में कुछ ऐड करके हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी। यानी हमें यहाँ दो चीजें निकालनी है, एक वो टर्म जो ऐड होगी और दूसरा जो हमारा आंसर यहाँ निकलेगा। ठीक है, कैसे निकलेगा वो टर्म हमें कैसे मिलेगी, वो टर्म हमें इस सीरीज से मिलेगी। ठीक है, कैसी है ये सीरीज, ये सीरीज ऐसी है 5 इंटू 1 का स्क्वायर इज 5, 5 इंटू 2 का स्क्वायर इज 20, राइट। 5 इंटू 4 का स्क्वायर इज 80, 5 इंटू 8 का स्क्वायर इज 320। अब इनको अगर हमने लिख के देखा तो लिख के देखने के बाद हमें पता चला कि नेक्स्ट टर्म शुड बी 16 फॉर श्योर। ठीक है, 5 इंटू 16 का स्क्वायर इज 1280। हमें क्या मिल गया, हमें ये वाली टर्म हमारी मिल गई। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 427 प्लस 1280 इज 1707। आंसर क्या आया हमारा बी 1707। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू अपनी नोटबुक में इनको लिख कर देखते रहिए, मेरे साथ करते रहिए, पॉज कीजिए, वीडियो को सॉल्व कीजिए और उसके बाद सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यहाँ भी कुछ लोगों को स्क्वायर्स दिख गए होंगे और क्यूब दिख गए होंगे। प्लीज आई वुड से स्क्वायर और क्यूब से थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये क्वेश्चंस थोड़े से एडवांस हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड टर्म में रिलेशन क्या है, इंटू 3 का, 9 3s are 27, 27 plus 4 is 31, 31 into 5 is 155, 155 plus 6 is 161, 161 into 7 is 1127 and 1127 plus 8 would be our answer. What would be our answer? 1135, right? Question number 8. इनको देखकर खुश नहीं होना है प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पर। क्या होगा इसमें, 5 plus 2 is 7, 2 plus 7 is 9, 7 plus 9 is 16, 9 plus 16 is 25 and 16 plus 25 would be our answer. 16 plus 25 is 41. 41 is our answer. Moving on to question number 9. Very simple question. कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ लात मारनी है आगे पीछे वालों को। ठीक है, यहाँ से हमने 5 को लात मारी तो हमारा ये बन गया, यहाँ से हमने पीछे वालों को लात मार दी तो हमारा ये बन गया, यहाँ से हमने फिर से आगे वाले को लात मार दी तो हमारा ये बन गया। अब हम यहाँ से फिर से पीछे वालों को लात मारेंगे और हमारा ये बन जाएगा। Our answer would be D, 96542. Moving on to question number 10. दो क्वेश्चन मार्क देखकर हमें क्या समझ आया कि ये एक डबल सीरीज है, राइट। फर्स्ट सीरीज इज दिस एंड सेकेंड सीरीज इज दिस। दो क्वेश्चन मार्क, दो सीरीज, एक एक सीरीज से एक एक आंसर हमें मिलेगा। पहली सीरीज देखते हैं। 20 minus 1 is 19, 19 minus 2 is 17, 17 minus 3 is 14, 14 minus 4 should be our first term, which is 10. चलो, आप दोनों का तो काम खत्म हुआ, या तो ये आंसर है या ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होगी। 20 minus 4 is 16, 16 minus 3 is 13, 13 minus 2 is 11 and 11 minus 1 would be our next term, which is 10. That is A, 10 comma 10 is our answer. Moving on to 11th question. Again we can see this is a double series question.
2 सीरीज हैं यहाँ पर। पहली सीरीज हमारी ये है, दूसरी सीरीज हमारी ये है। कैसे पता चला हमें ये डबल सीरीज है? ऑब्वियस सी बात है, इंट्यूशन से। ठीक है, हमें पता चल गया ये सीरीज है, क्योंकि 625 के बाद डायरेक्ट 5 होना इस थोड़ा सा अजीब। ठीक है, तो इसलिए हमें पता चला कि ये डबल सीरीज है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 5 into 5 is 25 and 25 into 5 would be our answer, which is 125. Simple, right? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन फ्रैक्शंस वाला क्वेश्चन है, तो हमें वही चीज अप्लाई करनी है। पहले न्यूमरेटर देखेंगे, फिर डिनोमिनेटर देखेंगे। ठीक है, क्या सीक्वेंस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का? न्यूमरेटर में हमारे पास सीक्वेंस है +2 +3 +4 +5 का। 2 + 2 is 4, 4 + 3 which should be 7, 7 + 4 is 11, राइट। यहाँ से हमारा वेरीफाई हो गया कि 7 हमारा करेक्ट नंबर है। एंड 11 + 5 is 16, right? So 7 is our correct term. Let's look on to denominator. Denominator का sequence क्या है? +4 +6 +8 +10. Let's confirm it. +4 है, हाँ जी बिल्कुल। 3 + 4 is 7. 7 + 6 should be 13. क्या 13 सही है? आगे देखते हैं। 13 + 8 is 21. बिल्कुल वेरीफाई हो गया कि ये हमारा करेक्ट फ्रैक्शन आया है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? C, 7/13। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। ये हमारा अंडर रूट वाला क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे इसको देखकर घबरा जाएंगे, बट नहीं घबराना, बहुत सिंपल है। फ्रैक्शन वाली जो ट्रिक है हमारी, हम वही अपनाएंगे। हम पहले न्यूमरेटर देखेंगे, न्यूमरेटर में रिलेशन देखेंगे। सिंपल, कोई रिलेशन नहीं है इसमें, +1 का रिलेशन है डायरेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम डिनोमिनेटर में रिलेशन देखते हैं किस चीज़ का है। √5 में आप √5 की मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 5 मिलता है। 5 में आप √5 की मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 5√5 मिलता है। 5√5 में आप एक और 5 की √5 की मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 25 मिलता है। 25 में एक और √5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 25√5 मिल जाएगा। सिंपल, राइट? बी वुड बी आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 से हम हमारे एपी और जीपी के क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। एपी इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जीपी इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं एपी जीपी के क्वेश्चंस। क्या होता है nth टर्म का फॉर्मूला एपी में? ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारी एपी की सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है nth टर्म का फॉर्मूला? इट्स a + n-1 into d, राइट? a + n-1 into d। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? इस क्वेश्चन में हमारे पास a है, हमारे पास d हो जाएगा। a हमारे पास क्या है? 357। d हमारे पास क्या होगा? 6। ठीक है, और हमारा स्मॉल n क्या है? स्मॉल n हम क्या दिया उन्होंने? 10th टर्म। हमें क्या निकालना है? हमें कैपिटल N निकालना है, राइट? ठीक है, फॉर्मूले में पुट करेंगे। a में 357 डाला, n में 10 डाला, d में 6 डाला। आंसर हमारे पास क्या आ गया? 411। आई विल अगेन रिपीट, प्लीज अपनी नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अगर आप डायरेक्ट आंसर्स देखेंगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, प्लीज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 एग्जैक्टली सेम एज क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, वहां हमने 10th टर्म निकाली थी, यहाँ हमें 21st टर्म निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे देंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चल रहे हैं। 16 थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा क्वेश्चन है। कैसे टेढ़ा क्वेश्चन है? एपी ही है ये। ठीक है, एपी में हमने nth टर्म निकाली थी अभी। क्या था nth टर्म का फॉर्मूला? a + n-1 into d। अब यहाँ हमें सीरीज दी है और ये क्या है? ये हमारा कैपिटल N है। हमें क्या दिया है? कैपिटल N दिया है, यानी nth टर्म की वैल्यू दी है। और हमें वो ये बताना है कि 320 जो है वो कौन सी टर्म, कौन से नंबर पर आएगा, राइट? तो हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कैपिटल N है और हमें स्मॉल n निकालना है। क्या होगा? ए हमारे पास यहाँ है, डी हमारा क्या आ गया? डी हमारे पास 3 आ गया। फॉर्मूले में हमने पुट किया, सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारे पास एन क्या आया?
106, यानी 320 जो है 106th टर्म है इस सीरीज की। ठीक है, समझ आया? Moving on to question number 17, which is a question of GP, geometric progression. क्या होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फॉर्म ऐसी होती है a, ar², ar³ सो ऑन, जहाँ पे a जो होती है वो हमारी फर्स्ट टर्म होती है और r जो होता है वो हमारा कॉमन रेशियो होता है। देखो मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रही हूँ जीपी क्या होता है, अगर किसी को हल्का फुल्का याद है तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम्पल सीरीज ली हमने ये, इसमें हमारा a फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी 1, ऑब्वियस सी बात है ये। और कॉमन रेशियो हमारा क्या होगा? कॉमन रेशियो हम कैसे निकालते हैं? हम डिवीजन से कॉमन रेशियो निकालते हैं। सो 5/1 और 25/1 और 125/25 और अगर आगे कोई और टर्म होती तो अपॉन 125, इन सब से हमारा एक ही कॉमन रेशियो निकलेगा, इसीलिए वो कॉमन रेशियो है। तो 5/1 इज 25/5 विच इज 5। तो हमारा कॉमन रेशियो यहाँ क्या आ गया? 5। अब आपको पता चला कि कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं। तो जीपी में हमारी nth टर्म कैसे निकलती है? nth टर्म का हमारे पास फॉर्मूला होता है ar टू द पावर n-1। यहाँ हमें क्या निकालनी है? यहाँ पर हमें 10th टर्म निकालनी है, राइट? यानी हमें कैपिटल N निकालना है, अगर आपको याद हो तो। तो हम कैसे निकालेंगे? हम फॉर्मूला रखेंगे ARn-1 का। A हमारे पास इस सीरीज में क्या है? 7, ठीक है। R हमारे पास सीरीज में क्या है? 14/7 इज 2, ठीक है। N हमें क्या दिया? स्मॉल n 10-1, ठीक है। तो 7 इंटू 2 की पावर 9 and 2 की पावर 9 is 512। और इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 3584। ठीक है, कीप सॉल्विंग इन योर नोटबुक्स एंड यू विल गेट द आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18, इन द सीरीज दिस व्हाट विल बी द 8th टर्म? सिंपल, सेम क्वेश्चन, हमने वहां 10th टर्म निकाली है, यहाँ हमें 8th टर्म निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे देंगे, 15 और 18 दोनों का आंसर और अपना स्कोर भी, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19, विच टर्म ऑफ द सीरीज दिस इज 1 to 80? यहाँ हमें क्या निकालना है? जीपी ही है, यहाँ हमें स्मॉल n निकालना है। कैपिटल N हमारे पास 1 2 8 0 है, a हमारे पास 5 है, कॉमन रेशियो हमारे पास 2 है, ठीक है। फॉर्मूले में हम लोग इस चीज को पुट करते हैं, लेट्स डू इट। 1 2 8 0 मैं डायरेक्टली पुट कर रही हूँ, ठीक है। a इज 5, r इज 2, स्मॉल n हमें पता नहीं है, स्मॉल n ही हमें निकालना है, ठीक है। इसको नीचे डिवाइड में डालेंगे तो हमारे पास आएगा 256 इज 2 की पावर n-1। 256 को अगर हम 2 की पावर बनाकर लिखते हैं तो वो होगा 2 की पावर 8, 2 की पावर n-1। अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। n-1 इज 8 एंड n वुड बी 9। आंसर क्या आएगा? बी 9। यानी कि इस सीरीज की 9th टर्म 1 to 80 होगी, ठीक है। Moving on to the last question of the day, which of the following will not be a number of the series? इन चारों ऑप्शन में से इस सीरीज में कौन सा नंबर नहीं आ सकता है, ठीक है। सीरीज देखते हैं कैसे है। मुझे तो ये क्यूब दिख रही है, आपको भी क्यूब ही दिख रही होंगी। 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब इज 27, 4 का क्यूब इज 64 एंड 5 का क्यूब इज 125। तो इनमें से कौन सी नहीं होगी? 1000 इज 10 का क्यूब, 729 इज 9 का क्यूब, 512 इज 8 का क्यूब, 256 इज 256 किसी का भी क्यूब नहीं है, राइट। तो इस 256 इस सीरीज का पार्ट हो ही नहीं सकता, तो हमें वही तो पता करना था। तो हमारा आंसर क्या होगा?
256। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 18 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए, और उन दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर भी आप लोग मुझे नीचे बताएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई हो। अब हम हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।